उदयपुर राज्य में राजा राम अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था और उसका बड़ा भाई भोला राम अपनी पत्नी गंगा के साथ दूसरे गांव में किराए के मकान में रहता था, क्योंकि उसकी पत्नी गंगा को उसके पिता और देवर के साथ रहना पसंद नहीं था। वहीं दूसरी तरफ राजा राम और सुमित्रा अपने पिता की बहुत सेवा करते थे। एक दिन भोला राम और उसकी पत्नी गंगा अपने गांव उदयपुर आते हैं। राजा राम अपने बड़े भाई भोला राम की बहुत इज्जत करता था। उसने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। पूरा परिवार एक साथ बहुत खुश था। सुनिए जी, आज भगवान के दर्शन के लिए हमें मंदिर जाना है। लेकिन सुमित्रा, हम मंदिर कैसे जा सकते हैं? तुम तो जानते ही हो पिताजी की तबीयत कितनी खराब रहती है। अगर हमारे जाने के बाद उन्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? अजी, भैया भाभी भी तो आए हुए हैं। हम पिताजी को भैया भाभी के पास छोड़कर जाएंगे। वो एक दिन के लिए हमें मना नहीं करेंगे। थोड़ी ही देर है तो बात है, हम दोनों तुरंत ही वापस आ जाएंगे। ठीक है सुमित्रा, तुम जाकर भैया भाभी को बुला लो, फिर हम दोनों मंदिर चलते हैं। थोड़े ही देर बाद राजा राम और उसकी पत्नी सुमित्रा मंदिर के लिए निकल जाते हैं। तभी भूषण की तबीयत खराब होने लगती है और भूषण अपनी बड़ी बहू गंगा से कहते हैं, अरे ओ बड़ी बहू, सुनती हो? अरे क्या हुआ बुढ़े? सुनो बड़ी बहू, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तुम जल्दी से राजा राम और सुमित्रा को घर वापस बुला लो। वो दोनों ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, क्योंकि मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। तभी गंगा कुछ देर सोचती है। लगता है इस बुढ़े के जाने का समय आ गया है और ये जायदाद का बंटवारा करना चाहता है। यही सही समय है सारी जायदाद हड़पने का। हम दोनों पति पत्नी सारी संपत्ति हड़प लेंगे और दूसरे गांव में खुशी खुशी रहेंगे। तभी गंगा जाकर अपने पति भोला राम को सब कुछ बता देती है और भोला राम अपने पिता के पास आकर बोलता है, क्या हुआ पिताजी? तबीयत ज्यादा खराब है क्या? हाँ हाँ बेटा, इसीलिए मैं संपत्ति का बंटवारा करना चाहता हूँ। जल्दी से राजा राम और उसकी पत्नी सुमित्रा को बुला लो। पिताजी, मैंने देखा पर वह दोनों कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। आप हमें बता दीजिए, हम वे दोनों को बता देंगे। अच्छा ठीक है, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने और तुम्हारे माँ ने तुम दोनों के भविष्य के लिए बहुत से पैसे जमा किए थे, ताकि तुम दोनों को पैसों की कमी महसूस न हो। लेकिन तुम्हारे माँ ने मुझे बताने से मना किया था, ताकि तुम दोनों खुद मेहनत करके पैसे कमाओ। लेकिन ये मेरा अंतिम समय है, इसलिए मैं तुम दोनों को धन के बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ पिताजी, जल्दी बताइए। तो तुम दोनों ध्यान से सुनो। मैंने और तुम्हारी माँ ने धन को मिट्टी के बर्तनों में छुपा दिया था, ताकि कोई उसे चुरा ना ले। इतना कहकर भूषण अपने प्राण त्याग देता है। ओ बूढ़ा, कम से कम इतना तो बता देता कि कहाँ छुपा के रखा है उसे धन को। चलो कोई बात नहीं, किसी न किसी तरह से हम उसे धन को ढूंढ ही लेंगे। सुनिए जी, अब आप सब अपने छोटे भाई को मत बताइएगा। मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही बोलना। इसका मतलब मैं अपने छोटे भाई को इस धन के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। क्या तुम्हारी ऊपर की खोपड़ी खाली है क्या? मैंने कहा ना, जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही बोलना। लेकिन हम उस धन को इस पूरे घर में कहाँ ढूंढेंगे? वह भी राजा राम के रहते हुए। उसे भी तो पता चल ही जाएगा ना। इस बात की आप बिल्कुल चिंता मत करो, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। इतना कहने के बाद गंगा भोला राम को धन को ढूंढने की तरकीब बताती है। अरे वाह भाग्यवान, वाह! मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को। तभी भोला राम सुमित्रा मंदिर से वापस घर लौट आते हैं। अरे पापा जी, क्या हो गया आपको? पिताजी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब हमारा क्या होगा पिताजी? तभी यह सब देखकर राजा राम कहता है, पिताजी उठ जाओ। पिताजी, भाई ये सब कब हुआ?
तुम्हारे आने से 10 मिनट पहले पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और पिताजी हमें छोड़कर चले गए। पिताजी, मुझे माफ कर दो। मैं आपके आखिरी पलों में आपके साथ नहीं था। मुझे माफ कर दो पिताजी। मुझे हमेशा इसका अफसोस रहेगा। दोनों भाई मिलकर अपने पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और उनके पिता के सारे क्रियाकर्म खत्म हो जाते हैं। धीरे धीरे घर खाली सा हो जाता है। फिर एक दिन भोलाराम अपने छोटे भाई राजाराम से कहता है, सुनो भाई राजाराम, अब तो पिताजी हमारे बीच नहीं रहे, तो तुम अपनी पत्नी सुमित्रा को लेकर यहां से चले जाओ, क्योंकि पिताजी ने सारी जायदाद और यह घर मेरे नाम कर दिया है। क्योंकि उनके आखिरी समय में मैं उनके साथ था, इसलिए अब तुम इस घर में नहीं रह सकते हो। ये सब सुनकर राजाराम बहुत परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वह अब क्या करे। थोड़ी देर सोचने के बाद राजाराम कहता है, अरे भैया, आप क्या बोल रहे हैं? पिताजी मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकते थे। वह तो मुझसे बहुत प्यार करते थे। अरे देवर जी, ऐसी बात नहीं है। आपके भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिताजी कह रहे थे कि राजाराम को मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। ऐसे बीमार होते हुए भी मुझे छोड़कर चला गया। हम पिताजी के अंतिम समय में उनके साथ थे। हमने उनकी सेवा की, इसीलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति हमारे नाम कर दी। नहीं भाभी, ये गलत है। पिताजी मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। राजाराम, मैं जानता था कि तुम हमारी बात का भरोसा नहीं करोगे, इसलिए मैंने हमारे गांव के मुखिया को बुलाया है। अब वही फैसला करेंगे। थोड़ी ही देर बाद वहां मुखिया जी आते हैं और भूषण के लिखे हुए खत को पढ़ते हैं। मैं भूषण इस कागजात में जो कुछ भी लिख रहा हूं वो अपनी मर्जी से लिख रहा हूं। मेरे मरने के बाद मेरे सारे खेत और मेरी सारी संपत्ति मेरे बड़े बेटे भोलाराम के नाम होंगे और छोटे बेटे के नाम गांव के बाहर पहाड़ी की चोटी के नीचे जो छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है और वहां की थोड़ी सी जमीन उसके नाम कर रहा हूं। मुखिया जी, क्या कागज पर जो लिखा है क्या सच है कि उसे मेरे पिताजी ने लिखा है? राजाराम, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन इस खत में जो भी लिखा है वह तुम्हारे पिताजी ने ही लिखा है और उसके बाद अपना अंगूठा भी लगाया है। अरे मुखिया जी, इसकी वजह मैं बताता हूं। मेरा भाई राजाराम और उसकी पत्नी सुमित्रा मेरे पिताजी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे और तो और उन पर बहुत अत्याचार भी करते थे। पिताजी की तबीयत खराब होते हुए भी ये लोग बाहर घूमने चले गए, इसलिए पिताजी इनसे बहुत नाराज थे। मैंने और गंगा ने पिताजी की बहुत सेवा की, इसलिए पिताजी ने सारी संपत्ति मेरा नाम कर दी है। नहीं मुखिया जी, ये सब झूठ है। मैं और मेरी पत्नी पिताजी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे और पिताजी हमारे साथ खुश भी थे। हाँ राजाराम, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारे पिताजी ने साफ साफ लिखा है और सबूत के तौर पर अपना अंगूठा भी लगाया है, इसीलिए मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। मुखिया के इतना कहते ही भोलाराम और गंगा बहुत खुश हो जाते हैं। तभी भोलाराम मुखिया से कहता है, मुखिया जी, अब आप राजा राम को साफ साफ बता दीजिए कि वह अपनी पत्नी को लेकर यहां से चला जाए। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपका छोटा भाई हूं। पिताजी मुझसे नफरत करते थे तो क्या हुआ? आप तो मुझे अपना पास रख सकते हैं ना? इन सभी बातों को सुनकर मुखिया बोलता है, राजाराम, तुम्हारे पिता के लिखे वसीयत के अनुसार गांव के बाहर की झोपड़ी और थोड़ी सी जमीन तुम्हारी है। तुम अपनी पत्नी को लेकर वहां चले जाओ। लेकिन मुखिया जी, वो झोपड़ी तो पूरी तरह से खराब है। हम भला वहाँ कैसे रहेंगे? अरे इसमें गलत क्या है? तुम लोगों को वैसा ही परिणाम मिला जैसा तुमने पिताजी के साथ किया, और हमें भी वैसा ही परिणाम मिला जैसा हमने पिताजी के साथ किया। नहीं भाभी, आप बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। पिताजी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पिताजी हम दोनों से बहुत प्यार करते थे और हम लोग भी पिताजी की बहुत सेवा करते थे। देखिए मुखिया जी, इन्हें दोनों को समझ दीजिए कि यहाँ पर खड़े होकर हम दोनों से बहस ना करें।
और चुपचाप यहां से चले जाएं। देखो राजा राम, तुम्हारे पिता के जैसे वसीयत के अनुसार यह घर तुम्हारे बड़े भाई के नाम है। अगर वो लोग नहीं चाहते तो तुम लोग यहां नहीं रह सकते, तुम्हें यहां से जाना ही होगा। मैं इन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता मुखिया जी, क्योंकि इन्हें पिताजी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। इन्हें तो अपनी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए। सुनिए जी, चलिए यहाँ से, अब ये घर हमारा नहीं है। लेकिन सुमित्रा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर पिताजी हमसे नाराज थे तो वह हमें बता सकते थे। उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? पता नहीं जी भैया, भाभी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। उन्होंने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अरे सुमित्रा, हमने पिताजी की इतनी सेवा की, फिर भी उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। इसमें भैया भाभी का क्या दोष है? चलो अब यहाँ से, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। फिर वह दोनों वहां से चले गए। तभी भोलाराम अपनी पत्नी गंगा से कहता है, अरे वाह भाग्यवान, क्या दिमाग है तुम्हारा। पिताजी की छुपाई हुई सारी जायदाद भी हमारी हो गई और ये घर भी हमारा हो गया। अजी अच्छा हुआ कि हमने पिताजी के कागज बदल दिए और उन पर उनका अंगूठा लगवा लिया। अब संपत्ति हमारी है और मकान भी हमारा है। अब हम दोनों यहाँ आराम से रह सकते हैं। थोड़ी देर बाद मुखिया जी राजा राम के पास आते हैं। पता नहीं राजा राम, तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया था, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है, वरना पूरा गांव जानता है तुम्हारे पिताजी की सेवा सबसे ज्यादा किसने की है। मुखिया जी, मुझे जमीन जायदाद का कोई लालच नहीं है, लेकिन पिताजी के मन में हमें लेकर इतनी नफरत थी, यह बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। राजा राम, अब मैं चलता हूँ। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। इतना कहने के बाद मुखिया वहां से चला जाता है। राजा राम अपनी पत्नी सुमित्रा से कहते हैं, सुमित्रा, अब हम क्या करेंगे? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि पिताजी हमसे इतनी नफरत करते थे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। पिताजी तुमसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करते थे, वे हमसे बहुत प्यार करते थे। तुम कल मुखिया जी के पास जाओ, वे तुम्हें कोई काम जरूर दिलवा देंगे। अब चलो अंदर चलते हैं और सफाई करते हैं। सुमित्रा घर के अंदर जाती है और साफ सफाई करने लगती है। थोड़ी ही देर बाद घर के अंदर से सुमित्रा आवाज लगाती है। राजा राम जल्दी से घर के अंदर जाता है। क्या हुआ भाग्यवान, क्यों चिल्ला रही हो? देखो, सफाई करते समय मुझे 4-5 मिट्टी के घड़े मिले। क्या हो सकता है इसमें? खोल कर देखता हूँ। राजा राम उन घड़ों को खोलता है। वह सारे घड़े सोने के सिक्कों से भरे हुए थे। सुमित्रा, अब मैं समझा कि पिताजी ने हमें ये झोपड़ी क्यों दिया। मैं अभी जाकर मुखिया जी को सारी बात बताता हूँ। फिर राजा राम मुखिया जी के घर जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। तब मुखिया राजा राम के घर सोने के सिक्कों को देखने के लिए जाते हैं। कुछ ही दिनों में ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। एक दिन गांव का एक आदमी भोलाराम के पास आता है और बोलता है, भोलाराम भाई, गजब हो गया। अरे भाई, क्या गजब हो गया? गजब हो गए पता नहीं है क्या? तुम्हारे भाई राजाराम की झोपड़ी में 4-5 सोने के सिक्के से भरे घड़े मिले हैं। अरे भाई, क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्या मैं सच कह रहा हूँ? अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो तुम मेरे साथ चलकर खुद देख लो। ये बात पूरे गांव को पता है, बस तुम्हें ही नहीं पता। फिर भोलाराम अपनी पत्नी के पास जाकर कहता है, अरे गंगा, पिताजी ने सारे मटके उसे झोपड़ी में ही छुपा कर रखे थे, चलो देखते हैं। और फिर वह दोनों राजा राम के घर जाते हैं। वहां पर पहुंचकर भोलाराम अपने छोटे भाई से कहता है, हाँ, सब मेरा है। पिताजी ने मेरे लिए यह धन इस झोपड़ी में छुपा कर रखा था। इसका मतलब आपको खजाने के बारे में पहले से मालूम था? हाँ हाँ, मुझे पहले से मालूम था।
पिताजी ने मुझे पहले ही बताया था इस धन के बारे में, लेकिन ये नहीं बताया था कि यह धन कहां रखा हुआ है। आपने तो मुझे किसी खजाने के बारे में बताया ही नहीं। आप कैसे भाई हो? आप एक नंबर के मक्कार, धोखेबाज और लालची भाई हो। अरे राजा राम, अगर मैं तुम्हें इसके बारे में बता देता तो तुम कब का इसको ले लेते। तभी पास में खड़े मुखिया जी बोल पड़े। भोला राम, तुम धन को अपना साथ नहीं ले जा सकता। कानूनी तौर पर यह घर राजा राम का है, इसलिए इस धन पर भी उसका ही अधिकार। मुखिया जी, कागजात नकली है। पिताजी के मरते समय हमने धोखे से उनका अंगूठा एक खाली पन्ने पर ले लिया था और उसकी मदद से सारे जमीन जायदाद अपना नाम कर ली थी। वाह भोला राम, वाह! तो तुमने बहुत ही बड़ा पाप किया है। तुमने एक मरते हुए आदमी का अंगूठा लिया है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तभी गंगा बोली। मुखिया जी, हमें माफ कर दीजिए। मुखिया जी, ये सब मैंने ही इनसे करने को कहा था, हमें माफ कर दीजिए। तुम लोगों को सजा तो जरूर मिलेगी। मैं तुम्हारी शिकायत उदयपुर के राजा महाराज कौशल देव के पास लेकर जाऊंगा। इसका मतलब पिताजी मुझसे नाराज नहीं थे। वह मुझे अपने आखिरी समय में भी याद कर रहे थे। हन भाई, पिताजी तुमसे नाराज नहीं थे। वाह, अपने आखिरी समय में भी तुम्हें बुलाकर हम दोनों को खजाने के बारे में बताना चाहते थे, मगर मैं लालच में आ गया था। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने मुझे धन संपत्ति नहीं दी, इसका मुझे दुख नहीं है, लेकिन आपने मुझसे पिताजी के नाम पर इतना बड़ा झूठ बोला, इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आप एक नंबर के मक्कार, धोखेबाज और लालची भाई हो। आपकी सजा यही है कि आप मुझसे बहुत दूर चले जाओ। भोला राम और गंगा के हाथ में कुछ भी नहीं लगता और दोनों वहां से चुपचाप चले जाते हैं। बहुत समय पहले मीनापुर छोटे से गांव में ममता नाम की बहुत ही गरीब औरत अपने बेटे लोकेश के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। ममता दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम किया करती थी, जिससे घर का गुजारा होता था। एक दिन ममता लोकेश से कहती है, लोकेश बेटा, जा भानु भैया की दुकान से घर का राशन ले आ। अगर वो पैसे मांगे तो कह देना कि पैसे अगले महीने दे देंगे। ठीक है माँ, मैं अभी राशन ले आता हूँ। लोकेश भानु की दुकान पर राशन लेने पहुँच जाता है। वो भानु से कहता है, भानु भैया, माँ ने राशन मंगाया है। उन्होंने कहा है कि पैसे अगले महीने दे देंगे। तुमने मुझे क्या समझ रखा है, जो मुंह उठाए उधार लेने चले आते हो यहाँ। अरे उधार की वजह से मेरी दुकान बंद होने की कगार पे है। अभी तुमने पहले के पैसे दिए नहीं है और उधार लेने चले आए। देखो भाई, मैं उधार का कोई सामान नहीं दे सकता। भानु दुकानदार की ये बात सुनकर लोकेश अपने घर की ओर चल पड़ता है और वो सोचने लगता है, मैं कितना अभागा हूँ जो 2 वक्त के खाने के लिए पैसे नहीं जुटा सकता। माँ किस तरह दूसरों के घरों में काम करती है, अब मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। बेचारी कब तक दूसरों का काम करती रहेंगी। मुझे कोई काम जरूर करना होगा। शायद अब वक्त आ गया है कि मुझे अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी, ताकि मैं अपनी माँ को इस स्थिति से निकाल सकूं और उनकी जिंदगी में थोड़ी खुशियां ला सकूं। लोकेश ये सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर एक ऋषिवर पर पड़ी। ऋषिवर ने लोकेश को अपने पास बुलाया और बोले, क्यों उदास हो प्यारे बेटे? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हो। ऋषिवर, मैं एक गरीब लड़का हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक सपना है कि एक दिन मैं अपनी माँ की मदद कर सकूं। वो दूसरों के घरों में जाकर काम करती है, फिर भी उन्हें इतने पैसे नहीं मिलते जिससे पूरे महीने का गुजारा हो जाए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी जिंदगी में आगे क्या होगा? तुम्हारे मन में जो सपना है वो एक दिन जरूर पूरा होगा बेटा। तुम बड़े तकदीर वाले हो। तुम्हारा भाग्य बहुत उज्जवल है। बहुत ही जल्दी ऐसा वक्त आएगा जब हर किसी की जुबान पर सिर्फ तुम्हारा नाम होगा। लेकिन मैं तो केवल एक साधारण सा लड़का हूँ। मेरे पास तो साधन भी नहीं है और ना ही मैं कोई राजा हूँ। फिर हर किसी की जुबान पर मेरा नाम क्यों होगा स्वामी? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। इस संसार में हर एक व्यक्ति की कहानी अनोखी होती है और तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। इतना कहकर ऋषिवर वहाँ से चले जाते हैं। लोकेश को उनकी कोई भी बात समझ नहीं आती है और फिर लोकेश भी अपने घर चला जाता है। बेटा, तू खाली हाथ क्यों चला आया?
मैंने तो तुझे घर का राशन लेने भेजा था। माँ, भानु भैया ने उधार राशन देने के लिए मना कर दिया है। वो कह रहे थे कि मैं तुम्हें और उधारी नहीं दे सकता, तुम्हारे ऊपर पहले के ही बहुत पैसे हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं आज मालकिन से पैसे लेकर आऊंगी। तू भानु का हिसाब कराना। जा तू खाना खा ले। माँ, मैं खाना बाद में खाऊंगा। आप पहले मुझे एक बात बताओ। जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे एक ऋषिवर मिले थे। वो कह रहे थे कि मैं बहुत तकदीर वाला हूँ, कुछ ही दिनों में हर किसी की जुबान पर मेरा ही नाम होगा। मैं तो उनकी बात समझ ही नहीं पाया। अगर तुम्हें कुछ समझ में आया तो तुम मुझे बताओ माँ। क्या सच में उन्होंने ऐसा कहा? हाँ माँ, उन्होंने ऐसा ही कहा। बेटा, जब तेरा जन्म हुआ था तब भी एक ऋषि ने मुझसे कहा था कि ये तेरा बेटा बहुत भाग्यशाली है, बड़ा होकर ये राजकुमार बनेगा। लेकिन मैंने उनकी बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया था। माँ, ये सब फिजूल की बातें हैं। भला एक गरीब माँ का बेटा राजकुमार कैसे बन सकता है? राजकुमार तो राजा का बेटा बनता है। तुम सही कहते हो लोकेश, लेकिन कभी कभी ये भविष्यवाणी सच भी हो जाती है। मैंने खुद अपनी आंखों से भविष्यवाणियों को सच होते हुए देखा है। हमारे गांव में सुनीता नाम की एक औरत ने एक बेटी और बेटे को जन्म दिया था। उन बच्चों की खुशी में उस औरत के पति महेंद्र ने आसपास के सभी गांवों में दावत की थी। वो औरत भविष्यवाणी में बहुत विश्वास करती थी, इसलिए उसने अपने बच्चों का भविष्य पूछने के लिए एक ऋषि को बुलाया। उस ऋषि ने उससे कहा, मैं तुम्हें इन बच्चों का भविष्य नहीं बता सकता, और तुम्हारे लिए भी यही बेहतर होगा कि तुम कभी भी इन बच्चों का भविष्य जानने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा ये खुशहाल जीवन पल भर में दुख में बदल जाएगा। लेकिन ऋषिवर, ऐसा क्या है इन बच्चों के भविष्य में जो आप हमें बताना नहीं चाहते? हमने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया है जिसकी सजा इन बच्चों को मिले। कितनी दुआओं के बाद ईश्वर ने हमें ये 2 जुड़वा बच्चे दिए हैं। कृपया करके आप मुझे बताएं, इन बच्चों के भविष्य में क्या लिखा है? ठीक है, अगर तुम अपने बच्चों का भविष्य जानना चाहती हो तो सुनो। तुम्हारा ये बेटा बड़ा होकर अपनी जुड़वा बहन से शादी करेगा। ऋषि की ये बात सुनकर सुनीता के होश उड़ गए। ऐसा कैसे हो सकता है ऋषिवर? भला एक भाई अपनी बहन से कैसे शादी कर सकता है? मैं ये भविष्यवाणी नहीं मानता। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। अगर बेटा तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो कोई बात नहीं, जब समय आएगा तो तुम सब खुद देख लोगे। इतना कहकर ऋषिवर वहाँ से चले जाते हैं। फिर सुनीता अपने पति से कहती है, नहीं, ये तो असंभव है। मेरे बच्चे आपस में विवाह नहीं कर सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे अपनी बेटी को मरवा देना चाहिए, तभी ये भविष्यवाणी गलत साबित होगी। तुम ये क्या बेहुदा बात कर रही हो? उस आदमी की बातों में आकर तुम इस मासूम की जान लेना चाहती हो? कितने वर्षों बाद ईश्वर ने हमें औलाद का सुख दिया और तुम कह रही हो कि हम इस मासूम बच्ची को मरवा दें? मैं ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन हमें इन भविष्यवाणियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये भविष्यवाणियाँ मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई हैं। कई बार ऐसा हुआ है जब मैंने इनकी अनदेखी की है तो मुझे इसका नुकसान उठाना पड़ा। हमें इन भविष्यवाणियों को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि हमारे भविष्य के संकेत हैं। इसलिए इस भविष्यवाणी को नजरअंदाज करना हमारे लिए सही नहीं होगा। देखो सुनीता, हमें समझदारी से सोच समझकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। बताओ, अब हमें क्या करना होगा? तुम इस बच्चे को कहीं दूर ले जाकर मार दो। हमें ना चाहते हुए भी ऐसा करना ही होगा। इसी में हमारी भलाई है। अगर भविष्यवाणी सच हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, जो आज तक किसी ने नहीं किया वो मैं करूँगा। अपने ही हाथों से अपनी बच्ची की जान लूंगा। तुम इस बच्ची को किसी कपड़े में लपेट दो जिससे मुझ पर किसी को शक ना हो। वो आदमी उस बच्ची को एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाता है और फिर उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देता है, लेकिन वो बच्ची किसी तरह बच जाती है। एक अमीर आदमी उस जगह से गुजर रहा होता है, तभी उसकी नजर उस बच्ची पर पड़ती है। अरे वाह, कितनी प्यारी बच्ची है। लेकिन ये बच्ची इस जंगल में क्या कर रही है? इसे यहाँ पर कौन छोड़कर गया होगा? मुझे इसे अपने साथ लेके जाना चाहिए, वरना इसे कोई जंगली जानवर खा जाएगा।
वो अमीर आदमी उस बच्ची को अपने घर ले जाता है। अरे कहाँ हो भाग्यवान, जरा जल्दी इधर आओ। ये देखो मेरे साथ कौन आया है। अरे ये किसका बच्चा उठा लाए हैं आप? मैं क्या तुम्हें कोई बच्चा उठाने वाला दिखाई देता हूँ? अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें ये बच्चा कहाँ से मिला? ये नन्ही परी मुझे पहाड़ियों वाले जंगल में मिली है। पता नहीं इसे वहाँ पर कौन छोड़ के गया था। मुझे इस बच्ची पर दया आई और मैं उसे उठा के ले आया। ये तुमने बहुत अच्छा किया जिस बच्ची को अपने साथ ले आए। देखो ये बच्ची कितनी सुंदर है, देखने में बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। आज से ये बच्ची हमारे परिवार का हिस्सा है। हम इसे भी अपने बेटे सुहन की तरह ही पालेंगे। अब से हमारे एक नहीं बल्कि 2 बच्चे हैं। यूं ही कई वर्ष बीत जाते हैं। अब वो दोनों भाई बहन बड़े हो चुके होते हैं। अपने बेटे को जवान होता देख सुनीता और उसका पति बहुत खुश होते हैं कि भविष्यवाणी गलत साबित हुई, लेकिन होना तो वही था जो तकदीर में लिखा था। एक दिन सुनीता का लड़का किसी काम से बाहर कहीं दूर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसकी नजर अमीर आदमी की बेटी पर पड़ती है। उसे देखकर वो सब कुछ भूल जाता है। वो अपने माँ बाप को बगैर कुछ लड़की से शादी कर लेता है और उस लड़के घर ले आता है। माँ, मैंने इस लड़की से शादी कर ली है। ये सेठ हमीर चंद की बेटी है। बेटा तुझे शादी करने की इतनी भी जल्दी क्या थी? एक बार हमसे पूछ तो लेता। आखिर हम तेरे माता पिता हैं। हमने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, इसलिए हमारा भी हक बनता है कि तेरे सुख दुख में साथ रहे। अरे भाग्यवान, तुम भी ये क्या बात लेकर बैठ गई हो? अरे हमें तो खुश होना चाहिए। हमारे बेटे की खुशी में ही तो हमारी खुशी है। बेटी तुम बहुत दूर से चल के आई हो, जाओ थोड़ा आराम कर लो। बेटी तुम कितने भाई बहन हो? सासू जी हम 2 भाई बहन हैं, लेकिन मैं सेठ अमीर चंद की सगी बेटी नहीं हूँ। मैं तो उन्हें पहाड़ी के पास मिली थी, लेकिन उन्होंने मुझे कभी माँ पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। अपने बेटे की बहू के मुंह से ये बात सुनकर सुनीता सब समझ जाती है कि ये लड़की हमारी बेटी है। वो इस बात को अपने पति महेंद्र को भी बताती है कि भविष्यवाणी सच साबित हुई। ये बात किसी तरह सुनीता के बेटे को भी पता चल जाती है कि जिस लड़की से उसने शादी की है वो उसकी सगी बहन है। इसलिए वो अपनी जान ले लेता है और फिर वो लड़की भी मर जाती है। ये तो बहुत बुरा हुआ। इस बात को सुनकर मुझे पूरा विश्वास हो गया कि भविष्यवाणियाँ सच होती हैं। हमें इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। हाँ बेटा, मैं तुझे यही समझा रही थी कि इन भविष्यवाणियों को झूठ समझने की कोशिश मत करना। इसका मतलब वो ऋषिवर सच कह रहे थे कि मेरे मन में जो सपना है वो एक दिन जरूर पूरा होगा और बहुत जल्दी मेरा भाग्य उज्जवल होगा। उसके बाद हर किसी की जुबान पर सिर्फ मेरा नाम होगा। जिस राज्य में लोकेश रहता था उस राज्य का राजा सूरजमहल बहुत ही शांति प्रिय और दयालु था। उसके शासन में सभी खुश रहते थे। प्रजा भी राजा को बेहद पसंद करती थी। हर कोई गर्व महसूस करता था कि वे ऐसे राज्य में रहते हैं जहां एक शांति प्रिय और समझदार राजा शासन कर रहा है। राजा के राज्य की इस उचित व्यवस्था के पीछे जिस आदमी का हाथ था वो थे उनके सबसे प्रिय सलाहकार रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह के रहते राजा को कभी कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई, लेकिन अचानक एक दिन रघुवीर सिंह की मृत्यु हो गई। इससे राजा को बहुत दुख हुआ। अब उनके प्रमुख सलाहकार का पद खाली पड़ा था। वो चाहते थे कि पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान और जवान आदमी को ये पद मिले, इसलिए वो अपने मंत्री से कहते हैं, पूरे राज्य में घोषणा करवा दो कि जो भी व्यक्ति राजा की 3 पहेलियों का सही जवाब देगा उसे राजा 1000 सोने के सिक्के और अपना प्रमुख सलाहकार नियुक्त करेंगे। अगले ही दिन मंत्री ढिंडोरची को घोषणा करवाने के लिए भेज देते हैं। सुनो ए लोगों, महाराज सूरजमल का ताजा फरमान जरा गौर से सुनो। महाराज के सबसे प्रिय सलाहकार रघुवीर सिंह की अचानक मृत्यु हो गई है, इसलिए अब उनका पद खाली है। जो भी व्यक्ति महाराज की 3 पहेलियों का सही जवाब देगा उसे महाराज 1000 सोने के सिक्के और अपना प्रमुख सलाहकार नियुक्त करेंगे। कौन जाने अब हमारे मुल्क का क्या होगा। क्यों बाबा, कोई आफत आ गई है सलाहकार की मृत्यु होने से? बेटा आफत तो कुछ नहीं आई। रघुवीर सिंह बहुत ही अच्छा इंसान था,
ईश्वर अच्छे इंसान को जल्द ही अपने पास बुला लेता है। बेचारा हमेशा प्रजा की भलाई चाहता था। मैंने कितने ही सलाहकारों को बदलते देखा है, मगर यकीन मानो रघुवीर सिंह जैसा कोई नहीं था। वो हमेशा गरीब मजलूम लोगों के हित में ही सोचता था। पता नहीं अब राजा का नया सलाहकार कौन बनेगा, जो हम जैसे गरीबों के बारे में सोचेगा। अगले ही दिन राजमहल में बहुत से आदमी जाते हैं, लेकिन कोई भी राजा की पहेलियों का जवाब नहीं दे पाता है। यूं ही 3 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन लोकेश अपनी माँ से कहता है, माँ, क्यों ना एक बार मैं महाराज के पास जाकर इन पहेलियों का जवाब दूं? बेटा, राजा हर बार पहेली बदल कर पूछता है। अभी तक कोई भी तीनों पहेलियों का सही जवाब नहीं दे पाया है। बहुत से अक्लमंद लोगों ने पहेलियों का जवाब देना चाहा, लेकिन हर कोई नाकाम रहा। तुम उन अमीर लोगों के बीच कैसे जा सकते हो? वहाँ बहुत ही तजुर्बेकार और होशियार लोग आए हुए हैं। माँ, बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं महाराज के पास जरूर जाऊंगा। सोचो, अगर मैंने पहेलियों के जवाब दे दिए तो 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। फिर तुम्हें किसी के घर जाकर काम करने की जरूरत नहीं होगी और मैं भी महाराज का सलाहकार बन जाऊंगा। ठीक है बेटा, तू इतना कह ही रहा है तो जा। मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। ईश्वर तेरी हिफाजत करे। अगले दिन लोकेश राजमहल पहुंच जाता है। महाराज उससे पूछते हैं, तुम यहाँ किस लिए आए हो? महाराज, मैं यहाँ आपकी पहेलियों का जवाब देने आया हूँ। अभी तक कोई भी मेरी पहेलियों का जवाब दे नहीं पाया। तुम समझदार लगते हो, जवान भी हो, शायद तुम मेरी पहेलियों का जवाब दे सकते हो। जैसा कि तुम शर्त जानते ही हो, जो भी पहेलियों का सही जवाब देगा वो मेरा सलाहकार बनेगा और उसे इनाम में 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। ठीक है महाराज, मैं आपकी पहेलियों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो बताओ, तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ा धन क्या है? महाराज, सबसे बड़ा धन संतोष है। जब मन शांत होता है तो इंसान सबसे अमीर होता है। बहुत खूब। अब दूसरे सवाल का जवाब दो। जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? महाराज, जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान ये है कि खुद को जानना और समझना। जब हम अपने आप को पहचानते हैं तब हम दूसरों को भी समझ पाते हैं। सही उत्तर। अब तीसरा और आखिरी सवाल, सच्ची मित्रता का अर्थ क्या है? महाराज, सच्ची मित्रता वो है जब एक मित्र दूसरे की खुशियों में खुश और दुखों में दुखी होता है, बिना किसी स्वार्थ के। बहुत अच्छे, तुमने तीनों सवालों के सही जवाब दिए हैं। तुम वाकई में बुद्धिमान हो। आज से तुम मेरे सलाहकार हो। मंत्री, इसे 1000 सोने के सिक्के दे दिए जाए। कल से तुम अपना पद संभालोगे। लोकेश 1000 सोने के सिक्के लेकर अपने घर चला जाता है। लोकेश को देखकर ममता बहुत खुश होती है। वो लोकेश से कहती है, बेटा, जब से तू गया है तब से ही मैं तेरे लिए दुआ कर रही थी कि तू कामयाब हो, और ईश्वर ने मेरी दुआ सुन ली। अब हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। हाँ माँ, अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज से तुम्हें दूसरों के घरों पे जाकर काम करने की भी कोई जरूरत नहीं है। बेटा, मेरी पूरी जिंदगी दुख और तकलीफों में कट गई। आज सालों बाद तूने मुझे ये खुशी दिखाई है। अगर आज तेरे पिताजी जिंदा होते तो बहुत खुश होते। पूरे राज्य में ये बात फैल जाती है कि ममता का बेटा राजा का सलाहकार बन गया है। सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि लोकेश बहुत ही समझदार और नेक लड़का था। एक दिन लोकेश महल से अपने घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में 2 भाई एक घोड़ी के बच्चे के ऊपर झगड़ते हुए दिखाई देते हैं। लोकेश उनके पास जाकर बोला, आखिर तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? जिस आदमी को तुम मेरे सामने खड़ा देख रहे हो, ये मेरा बड़ा भाई है। ये एक नंबर का झगड़ालू इंसान है। ईश्वर इसे गारत करे। हमारे पिताजी जो भी छोड़कर मरे थे, हमने उसे आपस में बांट लिया। मेरे हिस्से में घोड़ी आई थी, उस घोड़ी ने एक बच्चा दिया। ये बेईमान इंसान उस घोड़ी के बच्चे को अपना बता रहा है। जरा आप इसे समझाइए, जब बच्चा मेरी घोड़ी ने दिया तो वो घोड़ी का बच्चा मेरा हुआ या इस बकबक का? ये नामुराद झूठ बोल रहा है। सालों से ये अपनी घोड़ी को मेरी जगह में बांधता हुआ आ रहा है और इसकी घोड़ी ने बच्चा मेरी जमीन पर दिया है, इसलिए वो घोड़ी का बच्चा मेरा हुआ। जो चीज जिसकी जमीन पर पैदा होती है वो उसी की हो जाती है। लोकेश समझ गया ये दोनों पागल हैं, इसलिए वो उनसे बोला, तुम्हारी समस्या तो बहुत गंभीर है। तुम्हें राजा के पास जाना चाहिए, वो ही तुम्हारा फैसला कर सकते हैं।
तुम सही कह रहे हो, हमें राजा के पास जाना चाहिए, वरना ये झगड़ालू इंसान कुछ उल्टा सीधा न कर बैठे। अगले दिन दोनों भाई राजा के पास पहुंच जाते हैं और राजा को अपनी सारी बात बताते हैं। राजा लोकेश से कहते हैं, इस समस्या का हल तुम करो लोकेश। वो दोनों भाई लोकेश को पहचान लेते हैं, लेकिन राजा के सामने उनकी बोलने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो चुपचाप खड़े रहते हैं। देखो, जगह से घोड़ी और बच्चे का कुछ भी लेना देना नहीं है। जिसकी घोड़ी है बच्चा भी उसी का है, लेकिन तुम्हें अपने बड़े भाई की जगह में घोड़ी बांधने का हर्जाना देना होगा। तुम्हें उसे एक सोने का सिक्का देना होगा। दोनों भाई लोकेश का फैसला सुनकर खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।